What's up, beautiful people? Welcome back. तो एज यू ऑल कैन सी हम रिव्यू करने वाले हैं आज एक सोजू का, जो कि हमारे चैनल पे एक नई कैटेगरी है व्हेन इट कम्स टू अल्कोहलिक बेवरेज। हम रिव्यू कर रहे हैं कोरियन ड्रिंक जिनरो प्लम सोजू। इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला देता हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन दबाना, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है जी। तो बात करते हैं सोजू की सबसे पहले। तो ये एक कोरियन ड्रिंक है, कोरियन वोडका भी बोलते हैं इसको। आजकल आप देख रहे हो इंडिया के अंदर कोरियन हर तरह हर चीज़ों में कोरियन ट्रेंड चल रहा है, म्यूज़िक में, पॉप म्यूज़िक में, स्किन केयर में। तो वैसे ही कोरियन ड्रिंक्स जो है वो कैसे पीछे रह जाती। तो कोरिया की फेमस सोजू जो है वो आ चुकी है इंडिया के अंदर, और काफ़ी टाइम से आ रही है ऑफकोर्स इंडिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि अभी अभी थोड़ा टाइम हो चुका है, इंडिया के अंदर पॉपुलर हो रही है धीरे धीरे। सोजू भी लोग पीना शुरू कर रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, आप में से कितने लोगों ने सोजू को अभी तक ट्राई कर लिया है, और अगर ट्राई नहीं किया है तो आप करना चाहोगे, और अगर आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा सोजू। तो अगर सोजू की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये कोरिया के अंदर जो मंगोल्स थे 13th सेंचुरी के अंदर, जब मंगोलों ने इन्वेजन किया था कोरिया के अंदर, उस टाइम पे ये जो टेक्निक है वो अपने साथ में लाए थे। और तब जो कोरियन लोग हैं, कोरियन ब्रोवर्स हैं, उन्होंने ये टेक्निक सीखी कि राइस से अल्कोहलिक बेवरेज बनाने की टेक्निक, कि राइस को डिस्टिल करके आप एक ड्रिंक बना सकते हो। जैसा कि कोरिया मतलब ये जो सोजू है वो बनता है राइस से, बनता है राइस को डिस्टिल करके मोस्टली बनाया जाता है। तो उस तरीके से उन्होंने सीखा इसे और इस टेक्निक को अडॉप्ट किया, और सोजू की जो शुरुआत है वो हुई कोरिया के अंदर। उसके बाद में ब्रेक नहीं लगा, ये कह सकते हो कि लोगों ने दूसरा तरीका ढूंढा। जब कोरियन वॉर हुआ बिटवीन 1950 टू 1953 के बीच में, तब लोगों ने गवर्नमेंट ने जो है वो राइस, मतलब अल्कोहलिक बेवरेज बनाने के लिए राइस का जो इस्तेमाल है वो करने के लिए मना कर दिया। बिकॉज ऑफकोर्स वॉर के टाइम पे खाने पीने के फंदे पड़ रहे होंगे, तो उन्होंने बोला भाई दारू मत बनाओ, पहले खाने पीने का जुगाड़ करो, इससे सोजू बनाना बंद करो। तो सोजू बनाना हुआ बंद। तो उस टाइम पे एज एन अल्टरनेटिव जो कोरियन ब्रूअर्स थे, उन लोगों ने इसके अंदर स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बार्ले का भी इस्तेमाल शुरू किया, मतलब पोटैटोज का इस्तेमाल शुरू किया। उस तरीके से मतलब किसी भी तरह का दूसरा स्टार्च लेके जो है वो सोजू बनाना जो है वो शुरू किया। लेकिन ओरिजिनली जो मतलब बेसिक रेसिपी है, सोजू जो है वो बनता है राइस से ही बनता है। आज की तारीख में जैसा कि आप ये भी देख रहे हैं, ये प्लम वाला फ्लेवर है। तो ये आज की तारीख में ऐसा भी हो गया, एडिशनल स्वीटनर मिक्स होते हैं, उसके साथ साथ में फ्लेवर्स जो है वो ऐड होते हैं, प्लम, ग्रेप्स, बहुत सारे फ्लेवर्स जो है वो सोजू के अंदर आते हैं, अवेलेबल हैं। सोजू बनता कैसे है? इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि जो राइस होते हैं, राइस स्टार्च हो गया, उसको पानी के साथ में फर्मेंट के लिए छोड़ जाता है। उसमें जो फर्मेंटेशन स्टार्टर नुरुक का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकली, और उसके थ्रू उसे रख दिया जाता है। एंड देन फिर ऑफकोर्स उसे जो हॉट स्टिल में गर्म किया जाता है, और जो पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है, फिर फिल्ट्रेशन किया जाता है। और अगर फिर इसमें किसी तरह के कोई ऐसे जो एडिशनल स्वीटनर्स हैं या फिर एडिशनल फ्लेवर्स जो हैं वो डालने होते हैं, तो उसे इन्फ्यूज़ किया जाता है, और उस तरीके से सोजू जो है उसे बनाया जाता है। हम जो रिव्यू कर रहे हैं ये जिनरो, ये कोरिया के अंदर, मतलब कोरिया का फेमस है, काफ़ी फेमस ब्रांड कह सकते हो। 1924 से सोजू जो है ये बना रहे हैं। ये इम्पोर्टेड बॉटल है, कोरिया में ही बना है, पैकेज हुआ है और यहाँ पे इम्पोर्ट किया गया है। अगर इसकी प्राइस की बात करी जाए तो ये है 830 रुपये का 360 ml की बॉटल। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, ये कह सकते हो आप। मतलब 360 ml ही मिल रहा है 830 रुपये के अंदर। 830 रुपये के अंदर एक्चुअल में पूरी वाइन की बोतल भी आ जाती है। ये वाइन नहीं है ऑफकोर्स, ये एक अलग ड्रिंक है, जैसा कि मैंने बताया, एक अलग कैटेगरी है। 13% की अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ में ये आता है। और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो है वाटर, अल्कोहल, शुगर, प्लम एक्सट्रैक्ट, दैट्स इट। तो चलो अब इसे पोर करते हैं और इसे पी कर देखते हैं कि कितना बढ़िया है ये वाला सोजू। मैंने सोजू पहले भी ट्राई किया है, लेकिन ये जो फ्लेवर वाला सोजू है ये मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि फ्लेवर वाला सोजू कैसा है। नहीं मिस रखते हैं।
सोजू वैसे आप किसी भी तरह के ग्लास में पी सकते हो, लेकिन यूजुअली जो है सोजू पिया जाता है ये 50 से 60 ml के जो शॉर्ट ग्लासेस होते हैं उनके अंदर पिया जाता है। धीरे धीरे करके पिया जाता है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट ग्लास में डाला तो मतलब एक ही बार में पूरा पी लेना है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। आराम से पियो, ठंडा कर लो। अब अगेन इट डिपेंड्स, ठंडा करके पियोगे तो उसका फ्लेवर जो है थोड़ा अच्छा आएगा। रूम टेम्परेचर पे भी पी सकते हैं, बहुत सारे लोग रूम टेम्परेचर पे भी पीते हैं। मैंने ठंडा किया है, आपकी मर्जी, आप कैसे पीना चाहो वैसे पियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लम का बहुत अच्छा सा जो नोट है, जो स्मेल है, जो अरोमा है वो मुझे आ रहा है। हल्का हल्का फर्मेंटेड राइस इज व्हाट आई एम गेटिंग। चलो अब पी कर देखते हैं। चीयर्स। प्लम का फ्लेवर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्लम, ऑफकोर्स प्लम का ही सोचू है तो प्लम बहुत उभर के आ रहा है। थोड़ा सा स्वीट है, प्लम के फ्लेवर के साथ मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा स्वीट है। यूजुअली भी आप अगर बिना फ्लेवर वाला सोजू पियोगे तो आपको थोड़ा सा स्वीटर साइड पे लगता है। फर्मेंटेड राइस वाला जो है, मतलब राइस का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा आपको फील होता है, इसके अंदर वो कम हो रहा है क्योंकि जो ये प्लम है वो ओवर पावर कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लम की बाइट ले ली हो मैंने। थोड़ा सा स्वीट ज़्यादा है, मैं ये कह सकता हूँ। थोड़ा स्वीट कम रखते तो चल सकता था। मैंने जो पहले सोजू पिया था वो अनफ्लेवर्ड था, वो इतना स्वीट नहीं था। ये मुझे बहुत, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही स्वीट लग रहा है मुझे। मेरा पैलेट इतना स्वीट नहीं है, मुझे स्वीट ड्रिंक्स इतने पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा स्वीट लग रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्वीट ड्रिंक्स ढूंढ रहे होते हैं कि लाइक कुछ मीठा पीने को भी मिल जाए और उसके साथ साथ में नशा भी हो जाए। उन लोगों के लिए एक परफेक्ट है। मीठा है, प्लम का फ्लेवर है, और एक नया ड्रिंक आपको एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। तो ये है जिनरो प्लम सोजू का रिव्यू। एक नई कैटेगरी आज हमने हमारे चैनल पे रिव्यू करी है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कीजिए, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज चेस साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन चीयर्स।